एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एनएचपीसी लिमिटेड का पेपर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, जो कि 5 अप्रैल 2022 को हुआ था और यह सुबह की शिफ्ट है। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है टेक्निकल का। यहाँ पे कुछ मैकेनिकल के क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनएचपीसी की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ जो कि हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करके इन सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट द रोटर इज। तो आप जानते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट जब आप करते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर, तो रोटर जो होता है मोटर का वो ब्लॉकिंग कंडीशन में होता है। ब्लॉक कंडीशन का मतलब होता है कि मोटर रेस्ट पे है, रोटर रेस्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the most economical value of the diameter of a single core cable which to be used on 50 kV single phase system. The maximum permissible stress in the dielectric should not exceed 40 रूट 2 kV per centimeter. तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले लाइन वोल्टेज आपको गिवन है, फेस वोल्टेज आप निकाल लेंगे और यहाँ रेडियस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन जी मैक्स। जी मैक्स आपका क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है, ठीक है, जो कि आपको 40 रूट 3 क्वेश्चन के अंदर दी है। तो वहाँ से आप 1.25 निकाल लेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि आपको डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो आपकी आंसर कितना रहेगा, 2.5। अगर पावर प्लांट के पास कोई रिजर्व कैपेसिटी नहीं है तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर किसके बराबर होगा। तो ये आप फॉर्मूलेस जो भी हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का हो चाहे लोड फैक्टर का हो, है, इन फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। ये ब्लॉक रोटर टेस्ट एरा, ठीक है आपका। और नेक्स्ट है आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो जब भी वहाँ पे नहीं होगा लोड फैक्टर के बराबर आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो जाएगा अगर रिजर्व कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग द एनोड इज ऑफ। तो देखिए गोल्ड प्लेटिंग जब करते हैं तो एनोड आपका स्टेनलेस स्टील का होता है। नेक्स्ट है, सिंबल आपसे पूछा गया है तो ये सॉकेट का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ 2200 वोल्ट 50 हर्ट्ज 440 kVA सिंगल फेस ऑल्टरनेटर इज 0.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड हैं, खास करके यहाँ पे आपको ओपन सर्किट वोल्टेज दिया है 1200 वोल्ट और 200 एम्पियर आपको फुल लोड करंट दिया हुआ है। आपसे सिंक्रोनस इम्पीडेंस पूछा गया है। तो आप जानते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है ZS = BOC अपॉन ISC, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज गिवन है, आपका आंसर आ जाएगा 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड स्टेपर मोटर। देखिए अगर हम रिलक्टेंस मोटर से कंपैरिजन करें स्टेपर मोटर का, तो यहाँ पे स्टेपर मोटर का हाई इनर्शिया होता है और यहाँ पे वैलिड एडवांटेज नहीं है जो लो इनर्शिया एंड वेट। इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ पे आपको KVL फॉलो करना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करंट I इन द सर्किट। देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 एम्पियर आपका जा रहा है, ठीक है, और 1 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपका 3 एम्पियर। फ्लोरोसेंट लैंप का कौन सा वैलिड एडवांटेजेस नहीं है। तो कोई भी स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर नहीं होता है। आपको पहचानना है कि कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो डेट इज कॉल्ड द मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेगमेंट्स ऑफ अ 7 सेगमेंट LED शुड बी लाइटेड ऑन टू डिस्प्ले द डिजिट 1।
तो काफ़ी बेहद अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम देखते हैं एलईडी के कुछ सेगमेंट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ABCDEF। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि 1 कहाँ पे शो करेगा एलईडी सेगमेंट के अंदर। तो 1 आपका शो करेगा जब B और C आपके सेगमेंट ऑन रहेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पे 0 पूछा जाए या 2 पूछा जाए, 3 पूछा जाए, 4 पूछा जाए, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे सेगमेंट्स दिए हुए हैं 9 तक, 0 से 9 तक। तो सेगमेंट्स की क्वेश्चन आपसे इस प्रकार ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो 1 के लिए यानी कि डिजिट 1 के लिए सेगमेंट V और C आंसर था, जो कि आपने अभी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बेहद सिंपल एक क्वेश्चन है। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग नो लोड लॉसेस ऑफ अ लार्ज डीसी शंट मोटर इज स्विन वन टेस्ट। और दूसरा है रिटार्डेशन टेस्ट ऑन डीसी शंट मोटर इज यूज टू फाइंड स्ट्रे लॉसेस। तो दोनों ऑप्शंस जो आपके दिए हैं दोनों ही सही हैं। 15th है, एक गुड हीटिंग एलिमेंट का हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इन कौन सी टाइप की लाइटनिंग में जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम रहता है, तो उसको डिफ्यूज़न लाइटनिंग बोलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्ट लाइटनिंग जो होती है आपकी वो 90% अपवर्ड होती है, इनडायरेक्ट 90% डाउनवर्ड होती है, और सेमी डायरेक्ट में 60 to 90% के बीच तक आपकी अपवर्ड रहती है। तो जो 50 to 50% रहती है लाइट वो आपकी जनरल डिफ्यूजिंग लाइट होती है। यहाँ पे भी आपको ट्रू फॉल्स पूछा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी की जो सिंपल क्वेश्चन है इनको आप पढ़ सकते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है वो फेराइट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए करेक्ट वोल्टेज लेवल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 kV, 66 kV, 132 kV आपके प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज हैं, जबकि 11 kV नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो यहाँ पे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मोबाइल में एक प्रॉब्लम होती है PDF अप और डाउन की। तो यहाँ पे हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड था। और यहाँ हम देखेंगे पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पेन स्टॉक सिस्टम क्या कर रहा है आपका, ठीक है। तो वाटर को रिजर्वायर तक, ठीक है, जो ये लेके जाता है, यानी कि ओपन और क्लोज्ड कंड्यूट्स होते हैं जो कि वाटर को कैरी करता है टरबाइन्स तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, RC और RI आपको दिए हुए हैं और करंट गेन दिया हुआ है। वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर पूछा गया है, तो वोल्टेज गेन आप जानते हैं करंट गेन इनटू लोड कलेक्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू जो आपको प्रोवाइडेड है उसका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ रहेगा 100। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है, रेजिस्टेंस ऑफर टू इलेक्ट्रिकल करंट। तो आप जानते हैं सिल्वर, जर्मेनियम और ग्लास होगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आपसे R की वैल्यू पूछी है, RSE। इस क्वेश्चन के अंदर आपको E=BVL sin थीटा अप्लाई करना है, और साइन थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दी है B यानी कि फील्ड डेंसिटी यानी कि फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी है, लेंथ गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, आपको केवल E की वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट है tan cos 50t - 30 डिग्री को आपको लिखना है करंट के फॉर्म में, और आप जानते हैं यहाँ पे tan एंगल ऑफ -30 डिग्री दिख रहा है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेजरमेंट है जो कि इंडिकेट्स अ वैक्यूम ऑफ 150 टॉर, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट प्रेशर।
तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो का फॉर्मूला होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 होता है, तो उससे माइनस कर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू अ वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूजुअली ऑफ ड्राई टाइप। और जब इसकी वैल्यू 13800 होती है तो यह बन जाता है आपका ऑयल इमर्स्ड टाइप। कितना यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, 40 और 10 ओम आपके पैरेलल में है, 5 और 20 ओम आपके पैरेलल में है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे और फिर उनको सीरीज में ऐड कर देना है, ठीक है। टाइम पीरियड आपको निकालना है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। v इक्वल्स टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये सारी वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू आपको पहले से गिवन है जो कि 50 पाई है, ठीक है। अब आपको टाइम पीरियड कैसे निकालना होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 f से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालेंगे 1/f से। फैंटम लोडिंग, तो फैंटम लोडिंग को हम इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट भी कहते हैं। फैंटम लोडिंग आप जानते हैं जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑफ होती है तो उस कंडीशन में भी आपकी जो डिस्क होता है एनर्जी मीटर का वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती रहती है और बिल बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ I1 I2 नीचे डायरेक्शन में है और I3 ऊपर डायरेक्शन में है। तो I1 प्लस I3 किसके बराबर हो जाएगा, आपका I2 के बराबर, और आपको टोटल करंट निकालना है। काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 माइनस I2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, 6 किलो ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये जो पैरेलल में आपको करंट सोर्स और रेजिस्टेंस दिया है इसको कन्वर्ट कर लेना वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस। तो आपका जो करंट निकल के आएगा वो 10 एम्पियर निकल जाएगा, और 10 एम्पियर निकल जाएगा तो सीरीज़ में वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस कर देना। कौन सा फॉल्ट इंडिकेट कर रहा है ए फॉलोइंग डायग्राम। तो ये आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट है और यह सिमेट्रिकल फॉल्ट आपका 3 फेज ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है। तो 3 फेज फॉल्ट आपके सिमेट्रिकल होते हैं, बाकी अनसिमेट्रिकल, जैसे कि लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन। अब यहाँ देख सकते हैं एक 3 फेज मोटर है, ठीक है, तो ड्रॉ कर रहा है 5.6 किलोवाट पावर व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एपरेंट पावर ऑफ 7000 वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव पावर आपसे पूछा गया है, तो कैसे निकाल सकते हैं आप, देखिए कई सारे मेथड हैं। P इक्वल्स टू VI cos फाई से, ठीक है, तो वहाँ से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, जो आप ट्रायंगल डायग्राम जानते होंगे उस कंडीशन से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो cos फाई निकालो या VI निकालो या S इक्वल्स टू √P² प्लस Q² से सॉल्व कर लो। L इक्विवेलेंट आप जानते हो, L इक्विवेलेंट इज सिमिलर टू द R इक्विवेलेंट। तो 12 और 4 आपके पैरेलल में है, यहाँ पे आपका 3 आएगा और 3 + 2 5 हेनरी आपका सीरीज में। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस आप जानते हैं Z इक्वल्स टू R + J XL माइनस XC। देखिए एडी करंट हीटिंग की बात जब होती है तो मतलब इंडक्शन हीटिंग की बात हो रही है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, इंडक्शन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिंग शेप्ड कोर है विथ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, कैरीज अ टोटल फ्लक्स ऑफ 10 मिलीवेबर, फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी। तो फाई इक्वल्स टू VA आप जानते हैं, B आपसे पूछा गया है तो φ/A हो जाएगा। फ्लक्स आपको गिवन है 10 मिलीवेबर और एरिया गिवन है 400 mm²। आपसे यहाँ पे पूछा गया है B2 की वैल्यू, तो काफ़ी सिंपल है ये भी। सबसे पहले आप करंट निकाल लेंगे, करंट जैसे निकल जाएगा तो B2 भी आपका आसानी से आ जाएगा। अभी हमने ऊपर ही ऐसा ही क्वेश्चन सेम किया है। नेक्स्ट आपका द पीक
point voltage and the valley point voltage are characteristics of a। तो जब आप टनल डायोड को पढ़ते होंगे तो टनल डायोड के अंदर आपकी कुछ इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, जिसमें पीक पॉइंट भी आता है, ठीक है। और टनल डायोड को नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन किसके अंदर होता है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पीक पॉइंट, वैली पॉइंट, नेगेटिव रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको इस कैरेक्टरिस्टिक्स में ध्यान होनी चाहिए। हाफ वेव वोल्टेज डबलर, तो जैसा आप जानते हैं वोल्टेज डबलर आप जानते हैं आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट लाने की कोशिश करता है। तो वोल्टेज को डबल कर देना है, ठीक है। तो वी आउटपुट जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। हाफ वेव है और वोल्टेज डबलर है तो 2 डायोड को कंसिस्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स क्वेश्चन के अंदर दिए हैं। अगर प्राइमरी 50 हर्ट्ज से कनेक्टेड है 500 वोल्ट से, तो सेकेंडरी के वाइंडिंग की वोल्टेज आपसे पूछी गई है। तो N1/N2 इक्वल्स टू P1/P2। देखिए यहाँ पे आपको टोटल करंट पूछा गया है, तो टोटल पावर आप निकाल लेंगे जो कि है आपकी 45। तो 45/9 विच इज इक्वल्स टू 5। ओपन डेल्टा आप जानते हैं दैट इज द 0.8661/√3। फोटो डायोड होता है जो कि कन्वर्ट करता है लाइट से इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 16 हेनरी और 4 हेनरी, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछा गया है। तो M इक्वल्स टू K√L1L2। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन है, आपको K की वैल्यू निकालना है। डीसी मशीन में जो योक होता है वो आपका रिटर्न पाथ करता है पोल फ्लक्स के लिए। यहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 2-3 पेपर में देख चुके हैं। आपको सारे डायग्राम होने चाहिए याद, 0 डिग्री का, 360 डिग्री का, 270 डिग्री का, 330 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो इस सारे के सारे फिगर्स आप याद कर लें। लास्ट पेपर से भी आप ले सकते हैं जो हमने UPPCL JEE का किया था। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग आपकी फोर्ज वेल्डिंग होती है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑल एग्ज़ाम रिव्यू पे भी आपको मिल जाएगा। इस बार आपका यहाँ पे बीच में पेपर में उन्होंने टैग नहीं डाला है, तो आप आसानी से पेपर को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पे NS इक्वल्स टू 120 F/P लगाना है और NS की वैल्यू मिल जाएगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सिलिकॉन के लिए नेगेटिव होता है। आप जानते हैं सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है, और वाइस वर्सा। और कॉपर के लिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जब आपके इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस की बात होती है तो ओवन स्विच का हम यूज़ करते हैं। चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, यहाँ पे यही चीज़ आपको अप्लाई करना है। बाकी ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर दी हैं। रिलेक्टिविटी का आपसे यूनिट पूछी है मीटर पर हेनरी। तो करंट प्लग सेटिंग यूजली रेंज फ्रॉम 10 to 70% इन स्टेप्स ऑफ डैश फॉर अर्थ लीकेज रिले। तो जब करंट प्लग सेटिंग की बात होती है तो 50 to 20%, ठीक है, इन स्टेप्स ऑफ 25% ओवर करंट रिले के लिए, और 10 से 70% इन स्टेप्स ऑफ 10% फॉर अर्थ लीकेज रिले के लिए। तो ओवर करंट रिले के भी आपको याद रखना है और साथ ही साथ अर्थ लीकेज रिलेस के लिए। फॉर पैरेलल सर्किट्स डैश इज द क्वांटिटी एनालॉगस टू रिएक्टेंस इन सीरीज सर्किट्स। तो आप जानते हैं ससेप्टेंस इज दैट टर्म। NS किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो NS 120 F/P होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल और पोल्स के इन्वर्सली। पावर हाउस का इल्यूमिनेशन 300 लक्स। यहाँ पे आपसे अंडरग्राउंड सिस्टम की बात पूछी है। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इन 2 वायर DC सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थेज इज सेम एज द 2 वायर DC सिस्टम। ऐसा क्वेश्चन भी हम SSC JEE के पेपरों में देख चुके हैं। तो ये जो वायरिंग वाले सिस्टम है 2 वायर 3 वायर, ठीक है, 3 वायर 4 वायर सिस्टम, इनको आप फॉर्मूला के थ्रू रीड कर लें।
म्यूचुअल इंडक्टेंस केवल एक ब्रिज मेजर करता है जिसका नाम है हैवीसाइड कैंपेबल ब्रिज। ट्रू फॉल्स यू कैन रीड। यहाँ पे भी जो ऊपर का क्वेश्चन था सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक्टिव पावर आपसे पूछी गई है, ठीक है। एपरेंट पावर क्वेश्चन के अंदर दी है, रिएक्टिव पावर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लगाएं, या फिर पी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई, या फिर एपरेंट पावर इक्वल्स टू, ठीक है, एक्टिव अपॉन रिएक्टिव करके ये सब टर्म आप जो ट्राइंगल डायग्राम होता है उसके थ्रू आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम डिमांड आपसे पूछी गई है, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड आपको क्वेश्चन के अंदर दी है 200 मेगावाट। अगर एनुअल लोड पावर फैक्टर 50% क्वेश्चन के अंदर दिया है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन द ईयर। तो देखिए लोड फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल एनर्जी जनरेटेड अपॉन मैक्सिमम डिमांड इंटू 365 इंटू 24। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक सर्किट है, जहाँ पे मैग्नेटिक कॉइल के टर्न्स दिए हैं, रिलक्टेंस दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। तो L इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन आपको रिलक्टेंस होता है। एन की वैल्यू गिवन है, रिलक्टेंस गिवन है। देखिए यहाँ पे वैल्यूज पूछी हैं आपकी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के टाइम पे। तो स्टार्टिंग टॉर्क परसेंटेज जो होता है वो 130% होता है, और स्टार्टिंग करंट होता है वो 600% होता है जब इंडक्शन मोटर को यानी कि SCIM मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा 2πf होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2πf इक्वल्स टू 50 पाई आपको दिया हुआ है। क्लियर्ड वायरिंग के पूछा है, तो क्लियर्स जो फिक्स रेगुलर इंटरवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं वो 0.6 मीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। Cumulative compound DC generator, if the terminal voltage at full load is greater than that or no load, it is called, so that is the term which over compounded. P equals to I square R, you have to apply. फिनोमिना ऑफ ऑक्सीलेशन, तो यहाँ पे हंटिंग की प्रॉब्लम अकर होती है। हंटिंग आप जानते हैं ऑक्सीलेशन जो अकर होती है आपकी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो सडन चेंजेस ऑफ लोड वगैरह ये सब जो टर्म्स आते हैं उनकी वजह से हंटिंग आपकी हो जाती है। XLBE की आपसे फुल फॉर्म होती है जो क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं XLBE, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स गिव ट्रांसलेशन मोशन इंस्टेड ऑफ रोटेशनल मोशन। तो जो लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है वो आपकी लीनियर इंडक्शन मोटर होती है। तो लीनियर इंडक्शन मोटर का काम ही यह है कि that provided a linear motion और ट्रांसलेशन मोशन इंस्टेड ऑफ रोटेशनल। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिएक्टिव पावर पूछी गई है, और दिया क्या क्या आपको, V दिया है, I दिया है, एंगल दिया है। तो रिएक्टिव पावर आप जानते हैं Q इक्वल्स टू VI साइन फाई होता है। साइन 30 आपको गिवन है, फाई की वैल्यू B और IV क्वेश्चन के अंदर दिए हैं। फाइंड G इक्विवेलेंट, तो जैसा आप R इक्विवेलेंट निकालते हैं G इक्विवेलेंट निकालने में भी आपको आसानी होगी। 6, 12 और 2 ये तीनों पैरेलल में होंगे, वो 6 और 12, ठीक है। तो पैरेलल में होंगे क्योंकि आपको यहाँ पे G दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/R करके आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस की तरह इसको सॉल्व करें और 1/G यानी कि उस रेजिस्टेंस का उल्टा कर दें, यानी कि 1/R, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिंक्रोनस रिएक्टेंस आपसे पूछा गया है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस गिवन है और आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ZS इक्वल्स टू अंडर R स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है डिफ्लेक्शन टॉर्क का, B इंटू आई इंटू एन इंटू ए। देखिए आपको फ्लक्स डेंसिटी गिवन है जो कि है 0.06, करंट की वैल्यू गिवन है 25 मिली एम्पियर, टर्न्स आपको दिए हैं 100 टर्न्स, और एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड। देखिए 10 कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अगर उन 10 कैपेसिटर को जो सारी की सारी कैपेसिटर की वैल्यू सेम है और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रो फैरेड है, तो आपसे पूछा गया है कैपेसिटेंस बताना है ईच कैपेसिटर का। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। देखिए दो इंडक्टेंस दिए हैं, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो m इक्वस टू √L1L2, तो 16 इंटू 25 अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20। यहाँ आप देख सकते हैं एक स्टील की रिंग है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, 1000 टर्न्स हैं, और करंट आपको गिवन है MMF आपको निकालना है। MMF इक्वल टू NI/L, ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है। सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और पावर यहाँ से आपको निकाल लेना है, एनर्जी अपॉन टाइम। व्हाट विल द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 6 पोल ऑल्टरनेटर, तो NS इक्वल टू 120 F/P आपको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं अल्फ़ा आपको गिवन है और बीटा आप जानते हैं, बीटा कैसे निकलता है, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा से। पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, तो वो होता है आपका BM, ठीक है, तो डेट इज द 100 वोल्ट। इस क्वेश्चन को भी हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को। तो NR इक्वल्स टू NS इंटू 1 माइनस S, तो स्लिप आपको क्वेश्चन के अंदर दी है, NS आपको गिवन है, ठीक है, NR आप निकाल लेंगे। इन्वर्टेड बी कप्स आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में ग्राफ बनता है बी कर्व का, और इन्वर्टेड बी कर्व का बनता है पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट। देखिए आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है डेल्टा से स्टार नेटवर्क, तो काफ़ी बेहद ही सिंपल है क्वेश्चन है, आपको केवल फॉर्मूले से अप्लाई करना है, आप आसानी से इसको निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्ट आप 12/3 4 ओम इज़ द आंसर। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं आप आसानी से रीड कर सकते हैं, कहाँ से, पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पीक वोल्टेज पूछा गया है, आप जानते हैं पीक वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम ऑफ VM, ठीक है, तो 2 टाइम ऑफ VM इज 2 टाइम ऑफ 120 विच इज़ 240 वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ओके, एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 50 मेगावाट और डिलीवर कितना कर रहा है 250 इंटू 10⁶ यूनिट पर एनम। अगर एनुअल फिक्स चार्ज है आपका 160 पर किलोवाट, ठीक है, और रनिंग चार्जेस आपको दिए हैं 4 पैसे पर किलोवाट हावर, फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। तो सबसे पहले एनुअल फिक्स चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है, कितना निकलेगा, आपका 160 एनुअल फिक्स चार्ज दिया है पर किलोवाट के हिसाब से 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आ गया। रनिंग चार्ज आपको 4 पैसे दिया है तो इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे पर एनम, तो आपका आ जाएगा रनिंग चार्ज। टोटल चार्ज दोनों को ऐड कर देंगे, कॉस्ट पर यूनिट कंज्यूम क्या होगा आपका, टोटल चार्ज अपॉन जितना डिलीवर कर रहा है पर एनम, तो उसको डिवाइड करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो 7.2 पैसे बनेगा। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं आपके सारे क्वेश्चंस, और पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्ज़ाम रिव्यू से भी, और मैं थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इस पेपर को अपलोड कर दूँगा।